आप फेस को देख सकते हैं, अपने हाथों को देख सकते हैं, अपनी पूरी बॉडी को देख सकते हैं, उस तरह से अपने सर को नहीं देख सकते। तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी स्कैल्प के अंदर बाउंड्स हैं या जख्म हैं, वो किस वजह से है, उनको किस तरह से ट्रीट किया जाए। इसके बारे में बताइएगा कि इसको पहले से उसकी तशखीस कैसे की जाए, और दूसरा ये कि फिर उसके लिए शैम्पू कौन सा यूज किया जाए। सबसे पहले जो है स्कैल्प की जो बात की जाए तो हमारे ना डिफरेंट स्किन के प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है। अब जो अगर हेयर का जो इश्यूज है ना वो डर्माटोलॉजिस्ट है, जी, ठीक है, क्योंकि हेयर हो गया, स्किन हो गया, नेल हो गया, ये डर्माटोलॉजिस्ट ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको जो है वो इसके जो इश्यूज है ना वो क्लियर आउट कर सकते हैं। जो डाइटिशियन है, डाइट जैसे कि आप माहिर ग़िज़ायत अगर मेरा है तो हमने अगर डाइट को हेयर की डाइट अगर आप बता रहे हैं ना, ठीक है, डाइट से भी अगर आपकी वो चीज़ नहीं रिजॉल्व हो रही है तो आपको डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाना ही पड़ता है। वो क्या करते हैं कि वो आपकी स्कैल्प को अच्छे से जो है वो चेक करते हैं जी। अगर आपको कोई फंगल इशू अगर आपकी स्कैल्प में है या फिर अगर आपको कोई स्किन प्रॉब्लम है, क्योंकि बात का हमें नहीं पता चलता है कि आपको कोई स्किन का मसला चल रहा है या नहीं, तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि जो है स्किन में जो है ना वो पैचेस जख्म कभी छोटे छोटे दाने बने हुए होते हैं, ठीक है। या फिर कभी ऐसे होता है कि आप जब आपको डैंड्रफ होती है, एक्सट्रीम डैंड्रफ होती है तो इचिंग होती है, हाँ जी, आप करते हैं तो बात क्या होता है ऐसे आप खारिश करते तो जख्म बन जाता है। हाँ, उसके बाद क्या होता है जब आप कोई भी ऑयल यूज कर रहे हैं ना आपको फील होता है कि आपको कुछ जलन फील हो रही है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि अगर वो छीला गया है तो वो आपको ऑयल इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो सरसों का ऑयल है, चाहे वो कोकोनट ऑयल है या कैस्टर ऑयल है, जितने भी ऑयल अगर आप रेमेडीज यूज कर रहे हैं तो वो आपको जलन बहुत क्रिएट करेंगे। आप एक बार यूज करेंगे बहुत जोश में आगे के बाद मुझे जो है वो अपना हेयर प्रॉब्लम रिजॉल्व करना है या फिर अपने रूट्स को स्ट्रॉन्ग करना है या अपनी ग्रोथ को करना है, तो फिर वो इस चीज़ का फायदा नहीं, जब तक आपकी स्कैल्प स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, आपका जो है डाइट नहीं ठीक चलेगी, आपकी ट्रीटमेंट जो थेरेपी है वो प्रॉपर वे में नहीं चलेगी, तो आपको कभी भी हेयर जो ग्रोथ है या हेयर स्ट्रेंथ जो है वो कभी भी नॉर्मल नहीं हो सकती। ठीक है। तैयबा, आपने बताया कि इसके बारे में सही तरीके से अब हम डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, वो आपको बेहतर तरीके से गाइड करते हैं, लेकिन डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाने से पहले, क्योंकि वो तो लास्ट ऑप्शन है हमारे पास, के पहले हम लोग घरों में ही अपने टोटके करते हैं और घरों में ही अपनी चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हर चीज़ का सोल्यूशन डर्मेटोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना, कुछ सोल्यूशन हमारे घर में भी मौजूद होते हैं। तो आप जैसे आप माहिर ग़िज़ायत है, तो बताइएगा कि बालों के लिए कौन कौन सी ऐसी ग़िज़ाएं हम यूज़ करें कि बालों की जो हेल्थ है वो स्ट्रॉन्ग हो। अच्छा जी, सबसे पहले जो है हमारे जो बालों के लिए जो न्यूट्रिएंट्स जो हमें चाहिए होते हैं ना वो पहले नंबर पे आता है आपका प्रोटीन। आपका केराटिन जो है आपके बालों की जो है ना वो प्रोटीन बेसिकली आपका जो प्रोटीन है आपके बाल स्ट्रॉन्ग रहेंगे जी। उसके अलावा आपका जो है बायोटिन अक्सर आप डाइटिशियन के पास जाएंगे तो वो आपको बायोटिन ग्लास रिकमेंड करते हैं हेयर के लिए, ठीक है। हेयर लॉस हो रहे हैं, चाहे आपका हेयर ग्रोथ नहीं हो रही है, आप लंबे चाह रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी आपको बायोटिन लाजमी देंगे। क्यों देंगे? बायोटिन की जो रिकमेंडेशन है वो 5000 mg की है, ठीक है। क्यों ये जो है वाटर सॉल्युबल है, इसकी टॉक्सिसिटी जो है ना वो नहीं होती, क्योंकि इजीली डिसॉल्व आउट हो जाता है। हम अगर डाइट से भी ले रहे हैं ना तो ये थोड़ी सी मकदार में हमें आपको पता है कि हमें पूरे दिन में हम इतनी डाइट कोई भी नहीं आजकल लेता है कि पूरे दिन की जो है ना न्यूट्रिएंट्स उसको मिल रहे हो, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसके अलावा जो है बायोटिन के अलावा हमारे पास आ जाता है आयरन, आ जाता है आयरन के अंदर हमारे पास आ जाता है फेरेटिन, आ जाता है हमारे पास सेलेनियम है, जिंक है और विटामिन ई है, ठीक है। ये डिफरेंट जो विटामिन और मिनरल्स है ना इन्होंने मिलकर आपके है उसको ठीक करना है, आपके बालों का जो लूजनेस हो जाता है। अच्छा, ये जो जितने भी विटामिन है डर्मेटोलॉजिस्ट हमने काफ़ी सुना है, तो ये विटामिन बहुत सारे कैप्सूल्स की शक्ल में भी या मेडिसिन की शक्ल में भी हमें दिए जाते हैं, तो क्या वो हमारे लिए उतने फ़ायदेमंद होते हैं जितने हम विटामिन अगर हम नेचुरल जो चीज़ें हैं उनसे लें तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी? क्योंकि कुछ लोग जैसे फ्रूट्स जिनको खाना नहीं पसंद या सब्जियाँ खाना नहीं पसंद, विटामिन तो हम इन्हीं चीज़ों से हासिल कर सकते हैं, या प्रोटीन जो है, तो अगर वो कुछ ग़िज़ाएं हम सिलेक्टिव चीज़ें पसंद नापसंद की भी बात होती है, तो अगर हम कुछ विटामिन अगर हम अपनी ग़िज़ा से नहीं हासिल कर ले तो हम उन टैबलेट्स से हासिल कर लें, तो आपको क्या लगता है कि उन टैबलेट्स के अंदर भरपूर तरीके से वो नशोनमा होती है और वो हमारे लिए उतनी फ़ायदेमंद होती है? क्या होता है कि अगर एक पेशेंट है हेयर के प्रॉब्लम में मेरे पास आया, अब उसका मसला ये चलता है कि जब मसला एक आ गया ना उसमें फौरन डाइट के थ्रू वो फौरन रिजॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। डाइट नहीं क्या काम करना है, डाइट आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ का फायदा देती है जी। लेकिन जब हम उसको सप्लीमेंट्स के लेते हैं ना, सप्लीमेंट हमें वो डायरेक्ट सोर्स हमें मिल रहा है
ठीक जी। है, हमें वो डिफरेंट कैटेगरी कोई माइनर अमाउंट्स में नहीं मिलता। तो इससे क्या होता है कि सप्लीमेंट्स का ये फायदा होता है कि हमें जो जिस चीज़ का फायदा हमें कुछ अरसे के बाद मिलना है ना, वो हमें जल्द से जल्द मिलना शुरू हो जाता है। बट सही। यहाँ पर ये बात भी जरूर करूँगी, अगर हमने सप्लीमेंट्स किए ना तो उसके साइड इफेक्ट्स भी लाजमी होते हैं। ठीक हो गया। हर एक सप्लीमेंट जितने भी सिंथेटिक आपकी मेडिसिन आप यूज करते हैं ना, तो उसका ये होता है कि वो जो है आपको कहीं ना कहीं नुकसान देगा। स्टमक प्रॉब्लम्स आपको हो जाती हैं, बाजू का कुछ पेशेंट को सूट भी कर जाती हैं, कुछ को नहीं करती। बट कोशिश करें, जैसे कि आयरन है, आयरन आपको पता है कि आपका मीट प्रोडक्ट्स में आपको मिलता है, ठीक है। आयरन आपको अंडे में मिलेगा, आपको दालों में मिलेगा, आपको लोबिया में मिलेगा, जो है वो आप लाजमी है। ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स हैं, उसमें आयरन का बहुत अच्छा सोर्स होता है, ठीक है। जैसे हमारे पास सरसों का साग हो गया, जैसे हमारे पास पुदीना हो गया, इनमें जो है आयरन बहुत अच्छा। इसी तरह जो है अगर प्रोटीन की बात की जाए, प्रोटीन भी जो है आपको मीट प्रोडक्ट्स में मिलता है, ठीक है। ऐसे कुछ लोग होते हैं जो वेजिटेरियंस हैं, ठीक है। अब उन वेजिटेरियन ने क्या करना है कि उन्होंने तो अंडा या फिर जो है मछली या गोश्त वगैरह का तो इंटेक करना नहीं होता। अब उन्होंने ये उनको हम बेसिकली उनके लिए ये फायदेमंद है कि वो जो है सोयाबीन ले लें, ठीक है। सोयाबीन बहुत अच्छा सोर्स है जो आयरन का। आप इसके अलावा पल्सेस ले सकते हैं। दालें जो होती हैं वो आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है, प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है वेजिटेरियंस के लिए। बेसिकली मैं उनके लिए बता रही हूँ। अगर आप जो है मिल्क का यूज़ करते हैं, वो भी एक बहुत अच्छा सोर्स है। अब बेसिकली विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है आपके बालों के मसले में। अगर आपका विटामिन डी का जो है डेफिशिएंसी चल रही है, आपके मूड स्विंग्स चल रहे हैं, मेल इनफर्टिलिटी भी जो है विटामिन डी की डेफिशिएंसी से हो जाती है। तो उसकी वजह से ये होता है कि आपने उसका इंटेक भी जो है डाइट में लाजमी रखना है। तो विटामिन डी जो है हमें किन किन प्रोडक्ट्स से मिल सकता है? बेसिकली विटामिन डी जो है आपको एग योक में मिल सकता है, ठीक है। आपको जो है जो फिश होती है बहुत अच्छा सोर्स है, उससे मिल सकता है। जैसे सालमन हो गया, ट्यूना हो गया, ये फिशेस हैं। इसके अलावा जो है फोर्टिफाइड जो मिल्क होते हैं विटामिन डी फोर्टिफाइड, मार्केट से हमें मिल जाते हैं, मेडिकल स्टोर, वो जो है बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन डी का। ऐसे ही इस विटामिन डी की जो अब्जॉर्प्शन करवाता है ना, वो कैल्शियम होता है। तो आपने विटामिन डी के साथ कैल्शियम को लाजमी लें ताकि उन दोनों की जो है एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो जाए और वो आपकी बॉडी में जाके एक तो क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया मूड स्विंग्स में आता है, आपके मूड स्विंग ठीक रहेंगे, आपका स्ट्रेस लेवल मेंटेन रहेगा और आपके जो बालों की ग्रोथ है वो भी जो है आहिस्ता आहिस्ता विद द टाइम आपको वो नजर आएगी।